प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु की। आज हम माँ मरियम के बारे में, स्वर्ग की रानी, आसमान में उठा ली गई प्रभु यीशु मसीह के माँ के बारे में कुछ आयतें बाइबल से ढूंढ कर निकालना चाहते हैं, ताकि हमें भी समझ में आए और आपको भी इन आयतों को सुनने में मजा आए। उत्पत्ति ग्रंथ उसका 3 बाब 15 आयत में खुदा सांप को शाप देते हुए कहते हैं कि मैं तेरे और औरत के वंश के बीच में दुश्मनी पैदा करूंगा, वो तुम्हारा सर कुचलेगा और तू उसका एड़ी काटेगा। और इस भविष्यवाणी हेवा के लिए नहीं है, क्योंकि हेवा और आदम उन्होंने पाप में गिरकर उस सांप के शिकार हो गए। ये भविष्यवाणी भविष्य के लिए है और आने वाले पूरे दुनिया के जिंदगी के लिए ये बहुत जरूरी है। तो जब हम माँ मरियम को स्वर्ग की रानी कहते हैं, माँ मरियम को हमारी माँ कहते हैं, माँ मरियम को कलीसिया की माँ कहते हैं, उसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। सबसे पहले यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब 3 से 5 आयत सुनेंगे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, बद्रे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। बहुत प्यार के साथ माँ मरियम अपने बेटे से इस चमत्कार की दुआ कर रही है। उसको शक नहीं है, पूरे विश्वास के साथ कह रही है कि मेरा बेटा आपको जो कुछ कहेगा वो करना। आज भी हमसे हमारे परिवारों को बचाने के लिए, हमारे परिवारों में एकता और शांति के लिए यही कह रही है कि मेरा बेटा जो कुछ कहता है वो करना, मेरे बेटे के साथ वफादार रहना। आगे जाते हुए हम यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब 26 और 27 आयत पढ़ेंगे। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। हम सबों के लिए माँ के रूप में दी जाती है। हम गुनाहगार हैं। प्रभु यीशु मसीह बिना गुनाह के खुदा के बेटे अपनी माँ को, पाक कुंवारी को हम सबों के लिए माँ के रूप में देते हैं। अगर और कोई बेटा होता और कोई भाई होता प्रभु यीशु मसीह के, माँ मरियम का और कोई बेटे होते, माँ मरियम उनके साथ जाती, हमारे पास जरूर नहीं आती। हमारे लिए माँ कभी नहीं बनती। माँ ने हलीमी की वहां भी दिखाया, हम सबों के लिए माँ बनती है और आज भी हमारे लिए माँ के रूप में हमारे लिए सिफारिश करती है। अंत में हम प्रकाशन ग्रंथ उसका 12 बाब 1 और 5 आयत सुनेंगे। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया जो लो दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रकाश ग्रंथ उसका 12 बाब 1 से 5 आयत जब वक्त होगा पढ़ें और समझें। इन आयतों को समझने के लिए माँ मरियम के अलावा और प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। माँ मरियम वो औरत है और प्रभु यीशु मसीह वो बेटा है। माँ मरियम है जो उस सांप या उस शैतान से हम सबों को बचाती है और प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए हमेशा देने के लिए तैयार है। तो हम भी माँ मरियम को हमेशा कुंवारी, उस स्वर्ग में उठा ली गई स्वर्ग की रानी को माने और उसकी सिफारिश मांगे और उसके समान हमेशा वफादार रहें। सबको जय यीशु।